हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं विच इज नोन एज डेली कोडिंग प्रैक्टिस। इसमें हर दिन हम एक प्रॉब्लम सॉल्व किया करेंगे और इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको जावा लैंग्वेज में प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज ये बहुत ही एक सरल सी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं विच इज नोन एज इवन और ऑड। आज के सेशन का जो एजेंडा होगा उसमें मैं चार चीजें आपको बताने वाला हूं। नंबर वन, ये इवन और ऑड होता क्या है। मैं ये जानता हूं आप कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, एवरीबडी नोज व्हाट इज इवन व्हाट इज ऑड, बट फिर भी हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम किस तरीके से कोई पूछ सकता है, इसे सॉल्व करने का क्या लॉजिक होगा और एक्चुअली इसका जावा में हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। तो चलिए, ऐसा कोई नंबर जो दो से प्रॉपरली डिवाइड हो जाए विच इज नोन एज अ इवन नंबर। इसमें एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। हम डिवाइड करेंगे दो से, अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है इट मींस इट इज अ इवन नंबर। एक चीज और बताना चाहूंगा, ऐसे नंबर जिनकी एंडिंग जीरो से हो, दो से हो, फोर से हो, सिक्स से हो, एट से हो, वो सारे इवन नंबर होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, number that is not divisible by 2 and generate a remainder of what 1, जिसमें रिमाइंडर 1 आए, वो सारे ऑड नंबर होते हैं और उनकी एंडिंग जो होती है ना, वो या तो 1 से होगी, 3 से होगी, 5 से होगी और 7 से होगी। यहां पर एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई इनपुट में 13 डालता है तो आंसर में क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। देखिए इसकी एंडिंग 3 से है। अगर कोई इनपुट में 24 डाले तो फिर आंसर में क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। प्रॉब्लम पूछी कैसे जाएगी, राइट? ऐसे आएगा, प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। हमें सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है जहां पर हम एक नंबर लेंगे यूजर से और हमें ये जज करना है ये इवन है या ऑड नंबर है। सो इनपुट में एक इंटीजर का नंबर लिया जाएगा, एक कांस्टेंट और होगी। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये कांस्टेंट्स बहुत आती है, यानी कि रूल्स लगाते हैं वो लोग कि नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, जीरो। आउटपुट में तीन चीजें हो सकती हैं, इवन, ऑड और इनवैलिड। अब इवन और ऑड तो आपको समझ में आ गया कि अगर नंबर दो से डिवाइड है तो वो इवन है और वो दो से डिवाइड नहीं है तो वो ऑड है। ये इनवैलिड कब आएगा, जब कोई जब कोई माइनस में वैल्यू डाल देगा, क्योंकि कांस्टेंट में क्या लिखा है आपने, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसे सॉल्व करने का लॉजिक क्या हो सकता है, एक चीज ध्यान रखना, लॉजिक लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। अगर आपको लॉजिक आ गया तो इसका प्रोग्राम आप सी में, जावा में, पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। हालांकि मैं यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है वो जावा में बताने वाला हूं आपको। सो हमें यूजर से एक इनपुट लेना है, रीड अ नंबर फ्रॉम द यूजर, और यहां पर बस एक चेक लगाना है वेदर दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। यहां पर आपने देखो एक कंडीशन तो ये लगाई कि वो नंबर जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो इसके अंदर आएगा, ये नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो देखिए इसका एल्स ये है, और यहां पर हमने क्या बोल दिया, इनवैलिड नंबर। जब ये नंबर जीरो या पॉजिटिव में होगा तो अंदर एक चेक और लगा रखा है हमने, देखिए मॉड्यूलस ऑपरेटर है, इसका जो आउटपुट आता है, जो रिजल्ट आता है वो रिमाइंडर की फॉर्म में आता है। अगर इसका जो रिजल्ट है वो जीरो है तो वो जीरो के बराबर होगा, देन इट इज नोन एज अ इवन नंबर। और अगर उसका रिमाइंडर जीरो नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर एल्स में आएगा और यहां पर क्या प्रिंट होगा, ऑड नंबर। अब मैं आपको इसका इंप्लीमेंटेशन बताने जा रहा हूं। तो चलिए, मैं एक आईडी यूज करूंगा इसके अंदर विच इज नोन एज एक्लिप्स आईडी। जस्ट स्टार्ट इट। आज आपके लिए एक नया फोल्डर बना लेता हूं। हम ब्राउज में गए, मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स के काम ई ड्राइव के अंदर करता हूं। हम ई ड्राइव में आए और एक नया फोल्डर बना लेते हैं विच इज नोन एज डेली कोडिंग प्रैक्टिस। जस्ट सेलेक्ट फोल्डर एंड लॉन्च इट। और अब हम डेली इसी फोल्डर में काम करेंगे, राइट? यहां पर एक वेलकम स्क्रीन आ गई है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये आईडी एडवांस जावा के पर्सपेक्टिव में खुलती है। तो विंडो में जाएं, पर्सपेक्टिव, ओपन पर्सपेक्टिव, और यहां से आप जावा सेलेक्ट कर लेना, राइट? देखिए अगर आपको एक्लिप्स आईडी नहीं आती है, आपको जिस तरीके से जावा का प्रोग्राम बनाना आता है वहां पर आप इसे कर सकते हैं।
क्योंकि आईडी कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप एक्लिप्स पे ही काम करना चाहते हैं तो मेरी एक प्लेलिस्ट होगी हाउ टू इंस्टॉल करके, वहां पर आपको एक्लिप्स का इंस्टॉलेशन मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाता हूं, फाइल न्यू जावा प्रोजेक्ट। सो एक नाम लिख लेते हैं कोई भी, जैसे मैंने लिख लिया इसका नाम डेली कोडिंग प्रैक्टिस। एक लोकेशन आ गई है इसकी, यहां से ये डीसेलेक्ट कर देना, इट इज वन टाइम एक्टिविटी ओनली। ये मॉड्यूल इन्फो को डीसेलेक्ट करना है, नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फिनिश बटन। ये आपका एक प्रोजेक्ट बन गया, राइट। राइट क्लिक ऑन इट, आप न्यू पे जाएं और यहां पर एक क्लास बना दें, राइट। क्लास का नाम रखा आपने इवन और ऑड। एक चीज का ध्यान रखना, मैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बनाता हूं, जैसे इवन का ई, और का ओ और ऑड का ओ। आप ये कन्वेंशन फॉलो करना, आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको गारंटीड बेनिफिट होगा। इसी में यहां से हम मेन बना लेते हैं, देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन, मैक्सिमाइज इट। इसका थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना है तो एक शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस करके सी। क्योंकि आप यूजर से इनपुट लेंगे तो एक तो पैकेज इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, ये क्लास बन गई। जैसे इस लाइन को अगर आपको डिलीट करना है तो इस लाइन में आकर कंट्रोल डी प्रेस कर दिया अगर, राइट। यहां पर आइए, सिंपल आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसके बाद क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, फिर आपको स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से इनपुट लीजिए एंड चेक द नंबर, और नंबर को यहां पे चेक करा लीजिए। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट, इंट नम। यहां पर आप स्कैनर क्लास, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपको जावा की बेसिक नॉलेज है, राइट। सिंपल स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहां पर मैंने ये बता दिया कि हम जो इनपुट है वो कीबोर्ड से लेंगे। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको ये पता है कि स्कैनर क्लास जो है वो जावा डॉट यूटिल पैकेज को बिलोंग करती है, राइट। अब हमें इनपुट लेना है यूजर से। सो एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए, एक शॉर्टकट होती है सिस आउट करके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा लिख जाता है। और यहां पर मैंने लिखा एंटर एनी नंबर, कोई भी आप एक नंबर ले लीजिए, राइट। जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाया है उसी को मैं यहां पर यूज कर लूंगा नम, और एससी के ऊपर हमने एक मेथड कॉल कराया विच इज नोन एज व्हाट, नेक्स्ट इन। अब चीजों को बस आपको चेक करना है, राइट। इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो यहां पर हम आगे की और कोई काम करेंगे। अदरवाइज अगर ये नंबर हमारा माइनस में है तो एल्स में आइए और यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, लेट्स से इनवैलिड। जैसा कि आपने देखा भी था लॉजिक में, मैंने बताया भी ये चीज। यहां पर एडिशनली और एक लाइन लिखनी है, अगर ये नंबर 2 से प्रॉपरली अगर हमारा डिवाइड होता है और वो 0 के अगर बराबर है तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए विच इज व्हाट, इवन, एल्स। यहां पर मैंने क्या लिखा, ऑड। सो एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, राइट। सिंपल रन पर क्लिक करें यहां से, ओके। मैं इसके आउटपुट को थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूं, राइट। यहां पर एंटर एनी नंबर, लेट्स से मैंने 12 डाला, राइट, विच इज व्हाट, इवन। अगर आप इसे एक बार फिर से रन कराएं और यहां पे 13 डालें देन इट इज ऑड। और अगर एक बार आप माइनस में कोई वैल्यू डाल दें तो यहां पर क्या आ रहा है, इनवैलिड। मैं एक बार और थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं। सबसे पहले मैंने एक पैकेज इंपोर्ट कराया, जिस तरह से सी में हेडर फाइल को इंक्लूड कराते हैं। क्लास बनाई मेन, ये जानते होंगे। यहां पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू तो हम इसी में स्टोर करेंगे।
देन हमने यहां पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहां पर एंटर एनी नंबर, एक हम यूजर से नंबर ले लेंगे। जब असाइनमेंट ऑपरेटर होता है तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। यहां पर हमने इसे चेक किया कि वो नंबर 0 या 0 से बड़ा है या नहीं है। देन ये नेस्टेड इफ एल्स का यूज किया। अगर वो नंबर 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, देन इवन प्रिंट कराना, एल्स ऑड प्रिंट कराना। ये एल्स इस वाले इफ का है कि अगर कोई माइनस में अगर नंबर डालता है तो यहां पर एल्स में आएगा और यहां पर ये इनवैलिड प्रिंट करा देगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।